हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म का मतलब आप अगर काम करते हैं मेहनत से, तो सफलता देर सवेर आपको मिलेगी जरूर। ये हम भी विश्वास करते हैं, सब लोग ऐसे ही विश्वास करते हैं और होता भी ऐसा ही है। यानी आपकी जीवन में सफलता देर सवेर जरूर मिलती है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का एक्सरसाइज 3। कौन वाले भाग में? तो पद वाले भाग में। हम लोग गद्य में पढ़े हैं, 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा था विष के दांत, तीसरा था भारत से हम क्या सीखें, चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं और नागरी लिपि। ठीक है, इस सब के बारे में हमने वीडियो दिया है अपनी चैनल पर, आप देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, सिलेबस के हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो हम चले गए पद भागों में। और पहले वाले वीडियो में हमने दिया गुरु नानक का लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। और दूसरा हमने वीडियो दिया रसखान का लिखा हुआ प्रेम ऐनी श्री राधिका। अब आपके सामने एक प्यारी सी तस्वीर नजर आ रही होगी, ये देख रहे हैं, मोछ वाले भाई जी हैं, बड़ा सुंदर भाई जी लग रहे हैं देखने में, है ना। इनका नाम है, क्या नाम है भैया? घनानंद जी। इन्हीं का लिखा हुआ एक प्यारी सी कविता हमारे पाठ्य पुस्तिका में है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। क्या नाम है उसका? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। ये बड़ी सुंदर सी कविता लिखे हैं। अब हमें इनके बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारी जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेती है ना, तो वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे आता है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तब पहले लेखक परिचय पढ़ लेंगे तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, फिर कविता हम लोग अर्थ लाइन बाय लाइन देख लेंगे, बाद में इसके प्रश्नोत्तरी देख लेंगे, तो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने के लिए हमें बिल्कुल वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। जब आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो आपसे बाद में मॉक टेस्ट लिया जाएगा, आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन रखा गया कि जब आप वीडियो देखे हैं, आप पढ़े हैं, तो आपने क्या सीखा। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग चलते हैं। चलिए बाजी, तो सबसे पहले घनानंद जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। रीति युगीन काव्य में रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं घनानंद जी। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। देखिए रेड रंग से हमने इंगित किया है, इसका मतलब है बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। आपसे पूछेगा रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, तो घनानंद। या इसके पूछने का स्टाइल थोड़ा सा बदल जाता है, आपसे पूछेगा रीति मुक्त काल के, रीति मुक्त काल के कवि कौन है। ठीक है ना। तो देखिए एक होता है युग और एक होता है काल। जैसे पूछेगा भक्ति काल, ठीक है ना, रीति काल, इस तरह से आंदोलन काल, ऐसे करके पूछेगा तो आप समझिएगा कि वो अलग सी बातें हैं। युग पूछेगा भारतेंदु युग, नहीं कबीर युग, ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो युग अलग होता है और क्या होता है, काल अलग होता है। तो आपसे पूछेगा रीति मुक्त काल या रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, तो क्या बोलेंगे, घनानंद जी। क्लियर।
नंबर आगे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में, उसी के आसपास। अब आसपास लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बिल्कुल कन्फर्म बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी किताब कह रही है कि इनका जन्म 1689 ईस्वी हुआ है, तो हम भी वही मानेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि घनानंद जी का जन्म कब हुआ, 4 ऑप्शन है, 1688, 1689, 1690, 1691। क्या मारेंगे हम लोग? आसपास दिया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन किताब एग्जैक्ट कह रहा है कि लगभग यही है, तो यही हम मानेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप क्लास 10th में हैं, हिंदी पढ़े हैं, तो बताइए घनानंद जी की मृत्यु कब हुई थी, तो बता देंगे 1739 में, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। किसने मारा इनको? अब इनके बारे में एक घटना है। क्या घटना है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगी कि नादिर शाह का सैनिक इनको क्यों मारा था। ज्यादा जल्दीबाजी ना बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे तो ध्यान रहेगा। चलिए, क्यों मारा था, आगे बढ़िए। वृत्ति उनकी क्या थी, सो देखिए, काम क्या करते थे। तो वो तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। समझ में आई बात है कि जैसे 1700 नहीं 1689 ना, 1689 के बाद ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, यानी लगभग 1700 ईस्वी रखिए, 1710 1705 इस समकक्ष में ये जब बड़े हो जाते हैं, तो उस समय दिल्ली का नवाब था मुगल बादशाह, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। मुगल बादशाह जैसे बाबर हुए, बाबर के बेटे हुए हुमायूं, उनके बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, तो ऐसे करके पीढ़ी चल रही थी। तो इसके बाद तो भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया था, नहीं तो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन मुगलों का भी शासन रहा है। तब मुगल के जो राजा थे, जो कौन में राजा होगा उसे मतलब नहीं था, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, दिल्ली के शासक थे। उनके यहाँ ना ये मीर मुंशी का काम करते थे, माने एक समझिए मुंशीगिरी का काम करते थे। अब यहीं से ट्विस्ट कहानी में आती है कि मीर मुंशी का काम करते थे, बाद में दिल्ली पर ना इसका आक्रमण हो गया। किसका? नादिर शाह का। अफगान शासक था वो, अफगान का रहने वाला था, तो वो भारत पर आक्रमण कर दिया, तो मोहम्मद शाह रंगीले को हरा दिया। अब ये देखे कि भाई हरा दिया, तो उस समय जब तक ही चले गए थे कहाँ, ब्रजभूमि चले गए थे। कौन जी? घनानंद जी। देखिए, पहले उनके यहाँ दिल्ली में रह करके मीर मुंशी का काम करते थे, बाद में मीर मुंशी का काम छोड़ करके और चले गए कहाँ, ब्रजभूमि। अब ब्रजभूमि में ही रह रहे थे, वहां अपने जिंदगी जीत रहे थे। अब इसी बीच नादिर शाह जो है ना, उस पर आक्रमण कर दिया दिल्ली पर, इसको हरा दिया मोहम्मद शाह रंगीले को। तो दिल्ली तो जीता ही, साथ साथ आगरा, ये मतलब उसके आसपास का जो ब्रजभूमि थी उत्तर प्रदेश का, उस सब इलाका पर उसने आक्रमण कर दिया। कौन? नादिर शाह के सैनिक। जब आक्रमण किया तो घनानंद को देखा, तो इसके बारे में पता चला, अरे भाई ये तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था पहले, इसका मतलब इसके पास कुछ ज्यादा धन होगा। नहीं, तो धन जो था, इसकी भावना जब आई उसके सैनिक के मन में, अब वो क्या कहता है सो देखिए, ठीक है। अब वो उसको कहता है कि ए भैया, हमको तू जर जर जर, यानी कहता है कि 3 मुट्ठी जर दो, ठीक है। तो घनानंद जी कहते हैं कि मिट्टी उठा लेते हैं और उसको दे देते हैं, और कहते हैं उसको कि रज 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 रज। वो मांगता है जर जर जर, माने कि सोना 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 हमको दो। तो ई कर देते हैं कि क्या करते हैं, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। ई पर गोसा करके आज जो रंगीले का सैनिक था, वो नादिर शाह का सैनिक, नादिर शाह का सैनिक उनको काट देता है, लो छपाक से। देखिए, दुश्मन को क्या है, धन दीजिए, नहीं धन दीजिएगा तो जाइए जान से, खेल खत्म। चलिए, तो आप समझ गए कि क्यों मारा। फिर समझते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, लेकिन करते करते ये चले गए कहाँ, ब्रजभूमि, वहीं जाकर के बस गए। उसी समय नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है दिल्ली पर, दिल्ली के साथ साथ आगरा और अन्य जगहों पर आक्रमण होता है। जब वो पहुंचते हैं कहाँ, घनानंद के पास, तो उनको पता चलता है
कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ना मीर मुंशी का काम करता था, इसका मतलब इसके पास ज्यादा धन होगा। तो सैनिक कहता है कि हमको क्या दो, जर 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 यानी सोना सोना दो। तो वो कहते हैं नहीं, वो क्या कहता है, जर 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 सोना मांगता है। तो वो कहता है नहीं, रज 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 धूल धूल धूल, माने सोना हम नहीं देंगे तुमको। समझ रहे हैं, बद्ध कर देता है। चलिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा या नहीं भी आता होगा, तो समझिए कि आखिर वो दिल्ली में जब मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे, तो फिर उन्हें ब्रजभूमि जाने की क्या सूझ पड़ी? वो इतनी राज दरबार में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर वो आखिर ब्रजभूमि क्यों चले गए? तो इसके पीछे का एक कारण है, समझिएगा। कहते हैं कि ये ना एक अच्छे गायक और अच्छे कवि भी थे। ज्ञानानंद क्या थे, मीर मुंशी का तो काम करते थे, लेकिन एक गायक भी थे और एक कवि भी थे। तो राज दरबार में जब गान उन होता था तो गाना उना भी गाते थे। तो गाते समय ना वहां पर एक नर्तकी थी जिनका नाम था सुजान, एक सुंदर सी नर्तकी थी। अब ये गाने का काम और नर्तकी नाचने का काम करती। तो भाई एक जगह रहने से तो थोड़ा सा प्रेम भाव हो ही जाता है, तो ये दोनों के बीच में हो गया प्रेम भाव। चलिए, तो प्रेम भाव हुआ है। अब क्या होता है, बीच में ना थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, माने दोनों के बीच में ना ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप अपने देहाती भाषा में समझिए, नहीं अंग्रेजी है, अच्छा हाँ, अंग्रेजी भाषा में ब्रेकअप समझिए। अब दोनों के बीच में जब ब्रेकअप होता है तो आप देखे होंगे बहुत आदमी फसरी लगा लेता है, तो कोई जहर खा लेता है, तो फला। अरे भाई क्या खाने की जरूरत है, तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई तो मिलेगा, खाने की क्या जरूरत है। चलिए भाई मेरे, तो कहते हैं कि ना इतना गुस्सा पिता के सुजान से जो झगड़ा हो गई, क्योंकि देखिए वहां पर लव प्रेम था, तो अब वो झगड़ा हो जाता है ना, तो वहां से छोड़ के चले जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ रहबे नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा मुंह ना देखेंगे तो शांति मिलेगा। वो चल जाते हैं ब्रजभूमि और भगवान में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो वहां पर वो भगवान में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो जाने का कारण भी क्या था समझ गए। अब आगे चलिए। अब प्रेम, घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। इनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। इसका मतलब आप क्या समझे, देखिए अभी प्रेम तो इनको हुआ था, प्रेम में तो बहुत बारी बात होती है, बैठले बैठले आपको तरह तरह के मन में शायरी आएगी, तरह तरह के गाना आएंगे, क्या तो गाना और होबे करेगा। तो चलिए, ये प्रेम का गीत गाते थे कब, जब इनको सुजान से प्रेम हुआ तब। लेकिन जब दिलवा टूट गई, ब्रेकअप हुआ, तो खेसरिया वाला गाना हुआ, नहिरा में रहलू तो हमारे रहलू नहीं। चलिए, अब बाकी कैसे कैसे होता है गाना आप समझिए। अब चलिए, तो कहने का अर्थ है कि ये बाद में ना, पहले तो प्रेम के पीर थे, अब बाद में ये क्या किए, वियोग के पीर हो गए। वियोग का मतलब कि अपनी कविता ना अब वियोग में लिखने लगे कि भाई हमारा सुजान से हो गया है, दिलवा टूट गया, तब वियोग वाला कविता। तो दोनों प्रेम के भी पीर और वियोग के भी पीर, दोनों कविता है इनकी, हम पढ़ेंगे कविता में। अब देखिए वहां पर वही कविता ही है हमारा। चलेंगे आगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके बारे में क्या कहते हैं सुनिएगा थोड़ा सा। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा रखने वाला वर्जलाल, वर्ज वाला दूसरा कोई कवि नहीं हुआ। कहते हैं कि प्रेम के पीर की कविता लिखने वाला आज तक ऐसा कोई कवि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी कवि को प्रेम हुआ हो, दुनिया में तो प्रेम होते ही है। 100 का 100 है, 99 का 99, 100 नहीं रखिए 99 रखिए, प्रेम तो होते ही है। और खास करके एक जगह रहने के बाद तो प्रेम हो ही जाता है। तब प्रेम हुआ है, तब प्रेम के पीर के कवि और सारे हुए हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत सारे लेखक को, बहुत सारे कवि को प्रेम हुआ है, लेकिन प्रेम में जितना ये मतलब कविताएं लिखे हैं, ऐसा कविता और कोई कवि नहीं लिखा। ये कह रहे कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हो गया। तो अब आपसे वहां पूछेगा, क्योंकि रेड रंग से है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक कवि कोई नहीं हुआ, ये बात किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किनके बारे में कहा, तो घनानंद जी के बारे में कहा है। कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं।
उन्होंने प्रेम की पीर को देखकर कहा है, लाक्षणिक और मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्य के प्रसिद्ध कवि थे। यानी उनकी प्रेम के प्रति जो आस्था थी, प्रेम के प्रति जो उनका भावना था, ये लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग के वैचित्य के प्रसिद्ध कवि थे। यानी प्रेम के प्रति ना उनका बहुत बड़ा लगाव था। हमने भी देखा, अपनी जिंदगी में देखा, एक व्यक्ति को प्रेम हुआ, इतनी शायरी वो लिखता था प्रेम में, इतनी शायरी, ऑटोमेटिक, किताब देख करके नहीं लिखता था, उन अपने खुद बना लेता था शायरी, शायरी खुद बनाता था। अरे भाई, माने उसका लगाव ही कुछ ऐसा था। माने कहने का अर्थ है कि ये क्या है, प्रेम के प्रति उसका ज्यादा लगाव था, मन काफी खुश मुद्रा में रहता था। तो ऐसे ही में थे कौन, हमारे घनानंद जी। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। उन्होंने वियोग से मिली पीड़ा को अपनी कविता में सजाने का प्रयास किया है। पहले तो उन्होंने प्रेम में लिखा, अब बाद में जब वियोग हो गया है तो वियोग में भी कविता लिखे हैं और वो कविता को अपनी यहाँ पर सजा दी। यानी कि अभी जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वो वियोग की ही कविता है, प्रेम की कविता नहीं है, वियोग की कविता है। इनकी भाषा शैली याद रखिएगा, तब वर्ज भाषा है, क्योंकि वो कहाँ रहते थे, पहले दिल्ली में, बाद में कहाँ आ गए हैं, ब्रज भूमि आ गए हैं। तो इनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है, ब्रज भाषा। तो आपसे पूछा जाए कि घनानंद जी की भाषा शैली कैसी है या किस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो क्या लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे, सवैया और घनाक्षरी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि है। तो अब आपसे यहां से फिर से पूछ सकता है, क्योंकि रेड जहां है खोपड़िया में हटाइएगा, बराहे भी आए है भाई। अब नहीं याद रखोगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तोरा ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो दुछरी लगा सकते हैं, ठीक है ना, सुनेंगे तब, लेकिन याद करके जाओगे परीक्षा में तो नंबर तुम ही लाओगे, रिजल्ट तुम्हारा ही आएगा। तो आपसे पूछे कि सवैया और घनाक्षरी के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो क्या लिखेंगे। अब सवैया और छंद के पूछ दे तब क्या लिखेंगे, रसखान लिखेंगे। छंद और सवैया के कौन, रसखान। सवैया और घनाक्षरी के कौन, तो घनानंद। अंतर देख रहे हैं ना भाई, सवैया दोनों में है, वो छंद है, ये घनाक्षरी है, ठीक है। अब अंतर क्या है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल समझिए। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है, तो याद रखिएगा, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली आदि। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सुजान सागर। उनकी प्रेमिका का क्या नाम था, ओकरे पर उन्होंने कवि मतलब रचना किए हैं। इसका मतलब है कि प्रेम से ना उनका दिल बहुत ज्यादा टूटा होगा, शायद ऐसा होगा। यानी कहने का अर्थ है कि एक गो होगी, ओकरे से प्रेम था और टूट गया तो दिल टूट गया, फिर दूसरा से शायद नहीं हुआ। ऐसा तो होता है कि एगो से टूटा के दूसरे में सड़ जाओगा, ऐसे दिल मानल रहेगा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ शायद, तो उन्होंने सुजान सागर लिख दी। जैसे आपने देखा होगा कालिदास जी, उनकी जो पत्नी थी, जब वो गए थे तो वो थोड़ा सा कुछ बोली, 3 शब्द बोली, नहीं उस पर 3 ग्रंथ लिख के भेज दिए थे। उनको भी दिल में बिरह हुआ था, दिक्कत हुआ था कि पत्नी तू हमारा तो हमरे पास ना आइलू, तो चलो लिखा तो कविता। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली। अब यहां देखिए 2 सवैये यहां पर आपके सामने हैं, यानी आपकी किताब में 2 सवैया लिखा गया है, और ये दोनों सवैया जो है उनकी घनानंद से लिया गया है। यानी कहां से लिया गया है, घनानंद से। यानी कि घनानंद जी का एक रचना है, एक किताब है जिनका नाम है घन आनंद। क्या नाम है, घन आनंद। इन्हीं से दोनों सवैयों को लिखा गया है। अब सवैया में क्या है सुनिएगा। पहले पद में कवि प्रेम को सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की भावना व्यक्त किए हैं। पहले पद में प्रेम के प्रति उनकी उन्होंने क्या कहा कि प्रेम का जो मार्ग है वो बड़ा ही सीधा है, निश्चल है, माने इस मार्ग पर चलने वालों के मन में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। और दूसरे सवैयों में उन्होंने, द्वितीय छंद में उन्होंने मेघ के अति अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देते हैं। और यहाँ पर यानी कि उनके मन में जो भावना है
एक उदाहरण पेश करते हुए बादल का उदाहरण लेते हैं और वहां पर कलात्मक रूप से कविता को लिखने का प्रयास किया है। तो ये थे हमारे कवि परिचय। हम लोग कवि परिचय देख रहे थे अभी तक। अगर आप ध्यान से सुने होंगे, अच्छा जरूर लगा होगा। इंपोर्टेंस कौन से क्वेश्चन है वो भी आपको बताने का हमने प्रयास किया है। तो अब चलेंगे हम लोग कहाँ, कविता की तरफ, कि उन्होंने कविता में क्या लिखा है। सुनिएगा, ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी कविताएं हैं, मात्र 4-4 पंक्तियों का कविता है। पहला कविता क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति का मतलब होता है बहुत, सुधो का मतलब होता है सीधा, स्नेह का मतलब प्रेम, मार्ग माने रास्ता। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है। अब वो क्या लिखते हैं सुनिएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु स्यापन वाक नहीं। देखिए कहते हैं प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा होता है, जहां नेकु यानी जहां आपको प्रेम हो गया है, स्यापन वाक नहीं, वहां पर किसी तरह का कोई कपट नहीं होनी चाहिए, छल नहीं होनी चाहिए। यानी आप पर अगर हम विश्वास करते हैं कि हमारी जो प्रेमिका है वह हमारे लिए बनी है, उन उस पर विश्वास करके चाहे जिस चीज का लेन देन हो, हम अपनी गुप्त बातें उसको बता रहे हैं। अब वो हमारे साथ क्या कर रही है, छल कर रही है, वह हमारी गुप्त बातों को वह दूसरों के साथ शेयर कर रही है, चोरी छिपे उससे बात कर रही है, तो ये गलत है। वही कह रहे हैं कि जहां नेकु स्यापन बाक नहीं, यानी कि इस मार्ग पर चलने वालों के मन में किसी तरह का क्या है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं, तहां सांचे चले तजी अपने जियो, झजके कपटी ने निशांक नहीं। तहां सांचे माने जो इस मार्ग पर चलते हैं, तजी अपनी हो मानी जो इस मार्ग को अपना लिए हैं, यानी जिनके मन में किसी तरह का प्रेम आ गया है, झजके कपटी, ना तो उनमें किसी तरह का झिझक हो, ना कोई तरह का कपट हो, ना किसी तरह का निशांक हो, यानी कि किसी तरह की शंका होनी चाहिए। यानी अगर हमसे आपको प्रेम है तो आप हम पर बेशक कुछ बोलिए, आपके मन में जो आवे बिल्कुल बेशक होकर के बोलिए, इसमें किसी तरह का झिझक नहीं होने चाहिए कि उनको बोलेंगे तो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा देंगे, उनको बोलेंगे तो हमारी गुप्त बातें किसी को नहीं बता देंगे, ये बातें नहीं आनी चाहिए मन में, तो प्रेम है। जिसके मन में ये झिझक रह गई, उनको बताने में हमें संकोच हो रहा है, तो समझिए कि प्रेम नहीं है। यानी अगर हम पर अगर विश्वास है तो हम में सभी बताइए। फिर कहते हैं कपट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का हमारी गुप्त बातें आप किसी को शेयर ना करें, ये बात करता है तो क्या है, वो प्रेम है। जो ऐसा कर दिया, गुप्त बातें प्रकट कर दिया, वो प्रेम नहीं है, वो छल है, कपट है। तो आपने 2 पंक्ति के माध्यम से क्या सुना, घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बड़ा ही सीधा और सरल होता है। प्रेम के मार्ग पर जिन्होंने चला है, उनके मन में किसी तरह का शंका नहीं, किसी तरह की कपट नहीं, किसी तरह की झिझक ना हो, यानी उनको बताने में कि हम आपसे क्या चाहते हैं, ये बताने में उनमें किसी तरह की चिंता ना होनी चाहिए। अब आगे क्या कहते सुनिएगा, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, सुनेंगे, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, जहां यहां एक ते दूसरों आंक नहीं। यानी अब घनानंद जी कहते हैं, ए प्यारे जो हमारी कविता पढ़ने वाले हैं, या अपनी प्रेम का सुजान को कह रहे हैं, ए सुजान तू सुनो, यहां एक ते दूसरों आंक नहीं। यहां एक अगर आपके मन में आ गया, प्रेम आ गया एक से, तो दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यानी आपको एक से प्रेम है तो आप दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, एक से प्रेम करिए। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू देहू पर छटाक नहीं। मतलब क्या, छटाक का मतलब थोड़ा, यानी हम तो आपसे प्रेम किए हैं तो हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं आप पर, लेकिन इसके बदले में आप अगर हमें थोड़ा सा भी प्रेम अगर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब प्रेम नहीं है। मतलब समझिए,
घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान को कविता के माध्यम से भेज रहे हैं संदेश। क्या कह रहे हैं कि प्रेम के मार्ग बड़ा सीधा है, इस मार्ग पर चलने वाले के मन में किसी तरह की झिझक नहीं, किसी तरह की कपट नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं, शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में प्रेम हुआ, आप अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो उसके बाद किसी दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। बस प्रेम के मार्ग पर जो चलने वाले हैं, बस उसी के बारे में सोचिए कि हमारा वो है प्रेमी, तो उनके बारे में सोचेंगे। अब उसके बाद तीसरा आपके जीवन में आ जाए, ये नहीं होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर प्रेम में अगर आपको वह प्रेमी अपना सर्वस्व दे रहा है, आप उसको थोड़ा भी नहीं दे रहे हैं, छटाक नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। और वो देना चाहिए, यानी हम अगर आपको पूरा समय दे रहे हैं तो आप हमें समय दीजिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि हम अपनी दुनिया में चले, अगर थोड़ा सा देखें तो हम बार बार किसी व्यक्ति को फोन करते हैं, हमारा फोन रिसीव ना करे, फोन करे रिसीव तो अभी समय नहीं है, बाद में बात करेंगे, हमारी मैसेज का रिप्लाई ना दे, तो समझिए प्रेम ना है। हाँ भाई, रिप्लाई तो वो प्रेम नहीं है। अगर हमारी फोन को रिसीव करे, बातें करे, समय दे, खुद फोन करे, ये प्रेम है, ये अभी के टाइम के। लेकिन घनानंद जी को ऐसा है, देखिए तो लाइट है क्या, देखो तानिया जी, चलते हैं थोड़ा सा। तो पहले सवैये के माध्यम से आपने देखा कि घनानंद जी को प्रेम है, और प्रेम के माध्यम से कहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की भावना नहीं हो। अब चलेंगे दूसरा, मोह असुवन ही ले बरसों, मोह असुवन ले बरसों। अब देखिए, कहते हैं कि अगर आपके जीवन में प्रेम है, तो प्रेम के माध्यम से फिर घनानंद जी क्या कहना चाहते, सुनिएगा। पर काजही देह को धारी, फिरो परजन्य जदारत हवों दर्श्यों। पर काज हित माने दूसरों के काम के लिए देहधारी, देह धारण करते हैं। कौन? तब प्रेमी लोग। जो प्रेमी होते हैं ना, वो दूसरे के लिए देह धारण करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास समय है, पैसे हैं, हमारे प्रेमी हैं, हम उनको अपना समय नहीं दिया, हमने पैसा नहीं दिया, अपना शरीर उनको नहीं दिया, यानी उनके दुख में हम साथ नहीं आए, तो फिर क्या प्रेम, क्या लगाव? कोई लगाव नहीं। वही कहते हैं, पर काज हित देह के धारी, फिरो फरजन्य जदारत हवो दर्शियों। यानी जो प्रेमी लोग हैं, वह अपने प्रेमी के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं। माने उनका शरीर हमारे लिए, हमारा शरीर उनके लिए। ऐसा कौन करते हैं? जो प्रेमी लोग हैं। निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसों। जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे निधि नीर सुधा की समान करो, यानी जो जल है जब बरसते हैं तो सबको क्या करते हैं? शीतल कर देते हैं, सबको खुश कर देते हैं। अब बादल का उदाहरण देते हुए करते हैं कि बादल को देखिए, जब बरसती है तो क्या करती है? बरस करके अपने शरीर को खुश कर, मतलब खत्म कर देती है, लेकिन दूसरे को क्या कर देती है? खुश कर देती है। ये हमारे प्रेमी के रूप में है। आगे आगे कहते हैं क्या? घनानंद जीवन दायको हो कछु मरियो पीर हियो परसों। कहते हैं कि अगर आप, घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम में यही रूप होना चाहिए। कौन वाला? बादल वाला रूप होना चाहिए। कभू बा विशासी सुजान के आंगन में असुवन ले बरसों। और वो लिखते लिखते आंसू टपका रहे हैं। आंसू टपका के कहते हैं कि हे आंसू, तू चली जाओ सुजान के यहाँ, ओकरे आंगन में जाके बरस मेरा आंसू, ताकि उसे भी लगे कि उसका प्रेमी रो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अब बताते हैं। देखिए, कहते हैं कि घनानंद जी कहते हैं कि जो प्रेमी लोग हैं वो अपने शरीर किसके लिए धारण करते हैं? दूसरों के लिए, प्रेमी के लिए। उदाहरण देते हैं कि बादल को लीजिए, बादल आकाश में छाया रहता है, कितनी बड़ी उसकी स्ट्रक्चर रहती है, संरचना रहती है, लेकिन जब वो बरसती है तो बरसते समय उनके जो आम जनता लोग हैं, हम उनके प्रेमी हुए, वो खुद बरस करके हम लोगों पर शीतल जल बरसाती है, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसका शरीर खत्म हो गया, लेकिन हमें क्या कर दिया? खुश कर दिया। असली प्रेमी वो है, ना कि असली प्रेमी वो नहीं
कि जो अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में सोचे, मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। अब घनानंद जी जब लिखे हैं तो लिखते लिखते उन्हें बार बार याद आ रही है किनकी? सुजान की। तो कहते हैं कि बउआ हमरा आंसू तू चल जा ओकरे यहाँ आ जाके ओकरे आंगन में बरसो। यानी कहने का अर्थ है कि उसे भी इस तरह की पीड़ा हो, दुख हो, समझ में आए कि प्रेम से विरह कितनी दर्दनायक होती है। ये किसको सुझाना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से? सुजान को। यानी आपने क्या पढ़ा? घनानंद जी का लिखा हुआ दोनों कविताएं हैं। एक में प्रेम के मार्ग को उन्होंने बताया है और दूसरे में विरह के मार्ग को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है बादल के माध्यम से। किसी को दिक्कत? तो अभी आप पढ़ रहे थे घनानंद जी का कविता, ऐसा है, समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं, अगर आप दोनों पढ़ ही लिए हैं तो साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन बताइए कि आपने अभी तक क्या सीखा। चलिए एक प्यारा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, सुनिएगा मेरे शेर। घनानंद यानी घन आनंद किस काल के कवि हैं? बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा किस काल के कवि हैं। यानी आपने शुरू में ही पढ़ा था, ये रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। सिरमौर का मतलब होता है प्रधान, सबसे ऊंचा, ठीक है। अब ये तो हमको याद नहीं है, बताएंगे बाद में। अब आगे चलेंगे। सुजान सागर किनकी कृति है? किनकी कृति है? अभी अभी तुरंत पढ़े थे, उनकी प्रेम का क्या क्या नाम? अब पूरे कविता में एक को आपको पूरे मिलेगा, या कवि भी जो भी हैं उनकी प्रेमिका एक के रही है सुजान की। माने अभी पाठ कविता जो भी हम लोग पढ़ेंगे पीछे, माने जो गद हैं और पद हैं, तो चाहे वो लेखक परिचय पढ़ेंगे या कवि परिचय पढ़ेंगे, तो पूरे में आप देखेगा कि एक ही है ऐसे कवि जिन्हें प्रेम हुआ है। किससे? एक लड़की से, और उसका नाम क्या था? सुजान। तो सुजान सागर जब ये पूछे तो याद रखेंगे घनानंद जी, ठीक है। तो सुजान सागर किनकी रचना? आगे, किसे प्रेम के पीर कवि कहा गया है? किसे प्रेम के पीर कवि कहा गया है? क्योंकि प्रेम की पीर कविता यही लिखे हैं। कौन लिखे हैं? घनानंद जी, तो लिखेंगे घनानंद। आगे, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्य के कवि कौन हैं? तो घनानंद जी हैं। चलिए अब आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर से वही कह रहा है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद जी। आगे, घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। आगे अब, क्योंकि वह किस भाषा में लिखे हैं कविता? चलो आगे, मो असवन लय वर्षों में किनकी बात कही गई है? माने किसके बारे में कहा गया? प्रेम वेदना, विरह वेदना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। प्रेम वेदना है या विरह वेदना है? विरह वेदना है। वहां पर प्रेम वेदना नहीं है, विरह वेदना है। विरह होने के कारण जो उनको दुख हुआ है, इसके कारण है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? विरह वेदना। आगे, रज का अर्थ क्या होता है? धूल होता है। चलिए, तो अभी जर 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 कहा था, तो ये कह दिए रज रज रज। तो रज का अर्थ क्या हुआ भाई? धूल हुआ, यानी कैसा नंबर? ए नंबर। आगे, घनानंद किससे प्रेम करते थे? अच्छा, सुजान क्या थी? नर्तकी थी। लड़की तो थी, नर्तकी थी। नर्तकी मतलब नाचने वाले, माने ये गाने वाले थे, या वो तो हो गया थोड़ा सा प्रेम भाव। अभी देखे नहीं, हमारे अभी की वर्तमान की दुनिया में हमारे खेसारी भैया हैं, खेसारी भैया एक्टर हैं, गायक भी हैं। उनकी एगो प्रेमिका थी, उनका क्या नाम है? काजल राघवानी, नहीं? तो वो ना ना, जो बात हम बता रहे हैं, तो दोनों के बीच में प्रेम सोशल मीडिया पर बहुत धमाल मचाया था, नहीं जी? अच्छा, चलिए,
घनानंद कवि हैं किसके? पीर के, सुख के, द्वेष के, चिंता चित्त के, तब पीर के हैं, अभी पीछे पढ़े ही हैं। चलिए आगे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तब मीर मुंशी थे। नहीं, मीर मुंशी का काम कौन? घनानंद जी। चलिए अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल करता है। यहां पर उदाहरण बादल के लिए है, ठीक है। आगे चलेंगे। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? सुजान के। अभी कविता में आप पढ़े कि कहते हैं आंसू जाओ तू ओकरे आंगन में बरसना, ताकि वो भी समझे कि कोई याद कर रहा है तोरे। अब आगे चलेंगे। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? घनानंद। घनानंद कहते हैं कि प्रेम अगर आपने किया है तो निश्चल भाव से आप समर्पित करिए, एकदम बिल्कुल तल्लीन हो जाइए, जैसे समय मिले समय दीजिए। ये किनका कथन है? ये घनानंद की। लेकिन सुजान तो बदल चुकी है, पता नहीं क्या होता है ये विरह वेदना। चलिए आगे चलेंगे। घनानंद महत्वपूर्ण रचना कौन सा भाई? सुधा, वैराग्य, सुजान सागर, इनमें सभी। अब कौन है ये तो हमें पता नहीं है, तो आप कमेंट में डालेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो देखे अच्छा लगा तो आप इतना तो आपका काम बनता ही है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो आप डाल देंगे, हमें कोई दिक्कत। तो याद रखेंगे हम लोग पढ़ रहे थे घनानंद जी और घनानंद जी की लिखी हुई कविताएं, इनसे जुड़ी हुई क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।